इसमें सम्यक दर्शन और उसके 8 गुणों का वर्णन है। सम्यक दर्शन के जो 8 गुण होते हैं, इसमें उसके साथ बाहर का रूप भी प्रकट होता है। बाहर का रूप माने शुभ भाव, बाहर का रूप माने शरीर की क्रिया नहीं, शरीर की क्रिया भी भीतर के शुभ भावों के साथ हो जाती है, लेकिन शरीर की क्रिया वो कोई सम्यक दर्शन के गुण और अंग नहीं है। निश्चय स्वरूप को उनका बताया कि सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन अर्थात आत्मा के साथ आत्मा को मानकर चिपक जाने वाली परिणति जो निरंतर धारावाहिक चलती है, हर समय चलती है, एक क्षण के लिए भी जिसका अभाव नहीं होता, जागते सोते सम्यक दर्शन की पर्याय प्रति समय आत्मा के भीतर आत्मा को आत्मा मानती हुई निरंतर चलती है। इसके साथ बाहरी बातें भी प्रकट होती हैं, उनको भी सम्यक दर्शन के गुण कहा जाता है। जो भीतर प्रकट होते हैं आत्मा के गुणों के रूप में, उनको निश्चय अंग कहते हैं। बाहर पुण्य परिणाम के रूप में प्रकट होते हैं, उनको व्यवहार अंग कहते हैं। व्यवहार सम्यक दर्शन भी उनको कहते हैं, और उन अंगों का नाम व्यवहार अंग। सम्यक दर्शन के 8 अंग व्यवहार से ही उसकी संज्ञा होती है। 8 अंगों का वर्णन तो हुआ, और उसके बाद का और स्पष्टीकरण है ये 389 पृष्ठ है, इसमें दूसरा पैरा है। ये सभी गुण उनके प्रतिपक्षी दोषों के द्वारा जो कर्मबंध होता था उसे नहीं होने देते। सम्यक दर्शन के साथ सम्यक दर्शन के अविनाभावी नियम से सम्यक दर्शन के साथ प्रकट होने वाले जो आत्मा के गुण हैं, ये जो प्रकट होते हैं, तो पहले उनके प्रकट होने के पहले अर्थात अज्ञान दशा में, मिथ्या दर्शन की दशा में, उनके अभाव में जो परिणाम होते थे मिथ्यात्व के, और उसके द्वारा जो कर्म का बंध होता था, वह इन गुणों के प्रकट हो जाने पर नहीं होता है। ये सभी गुण उनके प्रतिपक्षी दोषों के द्वारा जो कर्म बंध होता था उसे नहीं होने देते, और इन गुणों के सद्भाव में चारित्र मूल के उदय रूप शंकादि प्रवृत्तें तो भी उनकी निर्जराई हो जाती है। जब ये गुण प्रकट हो जाते हैं तो तत्व का जो पक्ष है, तत्व का पहलू खास अर्थात आत्मा और आत्मा से जो भिन्न भाव हैं उनका सही ज्ञान, इसको कहते हैं सात्विक पक्ष अथवा 7 तत्वों का ज्ञान कह रहे हैं। इसमें 7 तत्व ही शामिल हो जाते हैं। जिसने आत्मा को जाना, शुद्धात्मा को जाना और उसका अनुभव किया, उसको शुद्धात्मा से भिन्न जितने भी भाव हैं उनका ज्ञान हो जाता है। तो उनका ज्ञान हो जाने पर फिर भी सम्यक दृष्टि को भी कई अन्य विषय होते हैं कि जिनके संबंध में शंका पैदा होती है। इस संबंध में शंका पैदा नहीं होती, तो कई अन्य विषय होते हैं जिनके संबंध में शंका पैदा होती है। जैसे किसी पर कोई विपत्ति आवे, सम्यक दृष्टि को भीतर ही भीतर ऐसा भाव पैदा होता है, बेचारा कहीं बड़ी भारी विपत्ति में न फंस जाए, बहुत बड़ा संकट न आ जाए, ऐसा ही। इस तरह की कई बातें धर्म के संबंध में हो, जिनायतनों के संबंध में हो, धर्मात्माओं के संबंध में हो, तो ये शंकाएं पैदा हो जाती हैं। लेकिन वह शंका, उसका जो तात्विक पक्ष है, उसकी जो तत्व श्रद्धा है, उसको शिथिल नहीं करती है, उसको बिगाड़ती नहीं है। किसी के संबंध में ये भी हो जाए बेचारा मर न जाए, यदि ये जानता है कि मृत्यु जब होने वाली है तब होगी, लेकिन फिर भी
विकल्प इस प्रकार का हो जाता है क्योंकि विकल्प जिसमें कमजोरी अभी उसको पड़ी है और उस कमजोरी का परिणाम भी होता है। इधर भीतर ही भीतर सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान चलता रहता है, इधर उसके साथ में पड़ी हुई कमजोरी भी चलती रहती है, क्योंकि कमजोरी रहे और उसकी पर्याय न हो तो फिर कमजोरी ही नहीं। इसलिए मोक्ष मार्ग की शुद्ध धारा का प्रारंभ हो जाने पर भी जो कमजोर धारा है राग की वो भी बराबर चलती है, लेकिन वो धारा ज्ञान धारा को, मोक्ष मार्ग की धारा को खंडित नहीं करती, इसको विकृत नहीं करती, बल्कि होता यह है, यह जो मोक्ष मार्ग की ज्ञान धारा, पवित्र धारा, निर्मल धारा है, वो उस विकार के पहलू को क्षीण करती जाती है। यह होता है। पहले क्या होता था? पहले उल्टा होता था। मोक्ष मार्ग के नाम पर जितनी भी साधना इसको होती थी अज्ञान की दशा में, उसको सारा का सारा मिथ्यात और अज्ञान चढ़ जाता था, समाप्त कर देता था। आज ये हुआ है कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की जो निर्मल धारा प्रकट हुई, वह इसकी कर्म धारा को चढ़ती जाती है, उसको खाती जाती है, उसको समाप्त करती जाती है। इसलिए जितनी कमजोरी है तो कमजोरी भले ही प्रवर्तित हो, लेकिन वह कमजोरी उसकी पवित्र ज्ञान धारा को, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान को खराब नहीं करती, बल्कि वो निर्जरित हो जाती है। कमजोरी आई और चली गई, इसका नाम है निर्जरा। यह उस कमजोरी के साथ युक्त नहीं होता, भीतर से इस बात को जानता है कि मेरे को यह विकल्प पैदा हो रहे हैं, मेरे कोई होते हैं, लेकिन ये विकल्प झूठे हैं, इन विकल्पों को मेरा कोई समर्थन नहीं। जैसे विकल्प पैदा हुआ ना, कहीं कोई दुर्घटना न हो जाए, कहीं बेचारे पर कोई संकट न आ जाए, मर न जाए, ये पैदा हुआ। भीतर से ज्ञान उसका समाधान करता है। प्रथम तो आत्मा मरता नहीं, और यदि यह मरेगा तो मेरे इस विकल्प से नहीं मरेगा, मेरे इस विकल्प से जिएगा नहीं, लेकिन इसकी आयु का क्षय होगा, तभी यह मरेगा। इस तरह ज्ञान में, श्रद्धा में ये समाधान बराबर रहता है। इसलिए चलने वाली विकल्प धारा को ज्ञान ज्यों का त्यों स्वीकार नहीं करता, इसलिए उसको निर्जरा हो जाती है। मैंने वो आई और ज्यों की त्यों चली गई, इसने उसको छाती से नहीं लगाया। आई तो सही, लेकिन दूर का दूर रखा। विकल्प पैदा हुआ, लेकिन इस विकल्प को आत्मा के साथ नहीं मिलने दिया, दूर रखा, इसलिए आई और चली गई। जैसे कोई आया और उसको कहा जाए कि आइए बैठिए ना, चाय तो लीजिए, तो वो बैठ सकता है, लेकिन आवे और हम पूछें ही नहीं तो फिर वो आया और चला गया। इसलिए आया और चला गया कि उसने कहा यहाँ मेरी कोई पूछ, आया तो सही लेकिन चला गया। इसी तरह ये विकल्प आया तो सही लेकिन चला गया, तो सम्यक दृष्टि इस विकल्प को सम्मान नहीं देता भीतर से। तात्विक पक्ष है ये, स्थूल दृष्टि है, वो ये कहेगी ये विकल्प तो उसी को हुआ है, उसको ये विकल्प हुआ है, उसी ने तो किया है विकल्प। लेकिन तत्व ज्ञान भीतर जाकर ये कहता है उसको यह विकल्प होने पर भी वह इस विकल्प का अभिनंदन नहीं करता, उसका सम्मान नहीं करता। आया तो हमारे ही घर था वो, लेकिन फिर भी हमने उसको अपने घर से लौटा दिया। आया तो कोई कारण था, आया तो हमारा उसके साथ परिचय था पहले से, तब वो आया था। अकारण भी नहीं आया था, परिचय था हमारा, इसलिए आया था। तो हमारे ही घर आया, हमारे ही कारण से भी आया, लेकिन अब उसकी और हमारी मैत्री निभने वाली नहीं है, इसलिए हमने उसको सम्मान, तिरस्कार भी नहीं किया, लेकिन सम्मान नहीं दिया। उसके साथ हमारी एकता निभने वाली नहीं, इसलिए उसको हमने एकत्व नहीं दिया।
इस तरह सम्यक दृष्टि को भी भले ही शंका, कांक्षा, विचिकित्सा, मूढ़ दृष्टि आदि बहुत बातें होती हुई दिखाई दें, लेकिन वे उसकी तत्वधारा को खराब नहीं करती हैं, ऊपर ही ऊपर रहती है। इसलिए उसे नवीन बंध नहीं होता। तो बंध को प्रधानता से मिथ्यात्व के अस्तित्व में ही कहा है। उसको नया बंध नहीं होता, थोड़ा बहुत होता तो है बंध, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होता, लेकिन जो होता है उसको उस महाबंध की अपेक्षा हम बंध नहीं कहते। उसकी गिनती इसलिए नहीं है कि यह बंध टूटने की तरफ है। पहले जो बंध होता था वो जकड़ने की तरफ था। पहले अज्ञान दशा का जो बंध था उसमें तो जकड़ना ही जकड़ना था, इसलिए वो वास्तव में बंध था। यह जो बंध होता हुआ देखा जा रहा है, ये सचमुच हम इसको बंध इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि यह तो छूटने की दिशा में जा रहा है। किसी को जैसे कारावास हुआ और उसको अपना अपराध समझ में आ गया और उसने कारावास में अपना अपराध छोड़ दिया। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ भविष्य में ऐसा कुकर्म नहीं करूँगा। अब जितनी उसकी सजा है वह सब कटने की तरफ है, बढ़ने की तरफ। तो उसको बंद हो रहा है या निर्जरा हो रही है? अपन देखें इस तरह से तो क्या हो रहा है उसको। हाँ, दूसरी ओर से हम देखें तो कहते हैं बंधा हुआ तो है, बंधन तो है उसको। आप कैसे कहते हो कि वो तो छूट रहा है? बंधन है कि नहीं? सारे बंधन उसके पैरों में, हाथों में है या नहीं? तो हम इस बात से इनकार भी नहीं कर सकेंगे कि बंधन है, लेकिन उससे ज़्यादा वजनी, ज़्यादा सुंदर, अधिक तात्विक पहलू यह है कि सचमुच ही उसके बंधन खुल रहे हैं, वो बंधा हुआ नहीं है। बंधा हुआ होने पर भी उसके बंधन टूटने की तरफ है और हमको वो बात ज़्यादा वजनी लग रही, क्योंकि उसके साथ ही एक आदमी दूसरा है कि जो बंधनों को बढ़ा रहा है। वहीं उस समय तो बंधन उतना ही है, लेकिन उसने न मालूम कितने और बंधन इकट्ठे कर लिए हैं उन बंधनों के साथ कि जो बंधन आगे कभी खुलने वाले नहीं। इसी समय उसने इन बंधनों में ही इतने बंधन उसने एकत्रित कर लिए हैं अपने भीतर ही भीतर, उस अपराध को प्रोत्साहन देकर कि ठीक है, अभी ये 6 महीने और बाकी हैं या वर्ष भर और बाकी है, इसके बाद देखूंगा फिर। तो उसने कितने बंधन बुला लिए हैं और ये तो थोड़े समय के बाद बिल्कुल मुक्त हो जाने वाला है। उस दृष्टि से हम देखते हैं तो वह तो बंधा हुआ है और यह बंधनों को खोलता जा रहा है, सचमुच बंधा हुआ नहीं है। यही स्थिति सम्यक दृष्टि की है। तो उसको नवीन बंध नहीं होता। नवीन बंध मैंने एक एक दिन करके बंधन आने वाला तो है। अभी जैसे 6 महीने बाकी हैं तो 180 दिन उसके बंधन के हैं बराबर। तो आज का दिन भी बंध का, कल का दिन भी बंध का, परसों का दिन भी बंध का, इस तरह से बंध के दिन आने वाले हैं। इस तरह उस तरफ से हम देखें तो इसको 180 दिन तक बंधन है। लेकिन जो समझदार आदमी है वो ये देखता है कि बंधन तो खुलते जा रहे हैं और वो जो कैदी है वो भी उस पक्ष को ज़्यादा वजनी अनुभव करता है। अब क्या है, अब तो मैं आनंद का जीवन जीऊंगा और थोड़े समय की बात है। तो 2 पहलू हो गए नहीं, एक तो ये बंधन वाला जीवन और एक अपराध छोड़ देने पर वर्तमान में प्रकट हुआ निरपराध जीवन। ये महत्व का हो गया, सर्वाधिक वजनी वो हो गया। वो इस पक्ष पर ज़्यादा विचार, इसका क्या विचार किया जाए? इसको मैं जल्दी तोड़ना चाहूँ तो नहीं टूटेगा, इसको मैं बढ़ाना चाहूँ तो नहीं बढ़ेगा। यह एक एक दिन 180 दिन का एक एक दिन अपने क्रम में अपना अपना रूप लेकर बराबर आने वाला है। इसके संबंध में सोचना बिल्कुल व्यर्थ है। तो वह तो अपने निरपराध पहलू पर विचार करता है, इसी का बार बार चिंतन करता है कि जिससे उसको उन बंधनों के बीच में भी आराम का अनुभव होता है। और जो दूसरा है वह तो निरंतर उन बंधनों को बुलावा दे रहा है, इसलिए सचमुच तो अनंत कष्ट को बुलावा
देखा, इस अर्थ में कहा नवीन बंध नहीं होता। जिनको तात्विक दृष्टि नहीं है उससे भी यह देखते हैं कि देखो उसको भी कर्म का बंध हो रहा है, सम्यक दृष्टि को भी होता है। जिनको तात्विक दृष्टि है वो ये कहते हैं कि सम्यक दृष्टि को सचमुच बंध नहीं हो रहा, लेकिन बंधन खुल गए, बंधन का अभाव हो रहा है। जितना बंधन का जीवन जीना है बस उतना ही है, और उसमें भी एक एक दिन के बाद बंधन हल्का होने वाला है, बढ़ने वाला, पुष्ट होने वाला बिल्कुल नहीं है। उस पहलू से आचार्य देखते हैं सम्यक दृष्टि को। कौन देखते हैं? आचार्य, महान आचार्य, भगवान सर्वज्ञ परमात्मा कुंद कुंद जैसे आचार्य सम्यक दृष्टि को कहाँ से देखते हैं? हम जब सम्यक दृष्टि का अंतःकरण देखते हैं तो हम तो उसके हृदय में मुक्ति देखते हैं, मोक्ष देखते हैं। बंधन हम उसके हृदय में देखते ही नहीं है, क्योंकि बंधन से तो सदा के लिए मुक्त हो चुका है भीतर से। जो बाहर बंधन दिखाई देता है उसकी हम ज्यादा कीमत करते नहीं हैं। वो बिल्कुल उसका जीवन थोड़े समय का, बंधन का जीवन थोड़े समय का है। इसके बाद आनंदमय मुक्ति का जीवन उसका प्रारंभ होने वाला है, और वह आनंदमय मुक्ति का परिणाम उसको वर्तमान में प्रारंभ हो गया है, क्योंकि वह निरंतर ही उसका आनंद लेता है मुक्ति का। क्योंकि बंध तो प्रधानता से मिथ्यात्व के अस्तित्व में ही कहा है। जो बंधन है तो मुख्य रूप से उस बंधन के साथ जो आत्मसात है, बंधन को जिसने छाती से लगाया है उसी को हम बंधन कहते हैं, उसी को हम कर्म का बंध होना मानते हैं। जिसने बंधन को, मैंने जिनसे बंध होता है उन भावों को जिसने छाती से नहीं लगाया उसको हम बंधन मानते ही नहीं। इसी प्रधानता से मिथ्यात्व के अस्तित्व में ही बंध कहा है। मिथ्या दृष्टि है वह तो निरंतर बंध ही बंध को एकत्रित करता है, उसको अनंत काल में भी मुक्ति की संभावना नहीं है ना। जैसे किसी को कोई गांठ है भीतर, पेट के भीतर, और वह तकलीफ पाता है, उसको वेदना होती है, शूल होता है, तो वह कोई गोली ले लेता है और वो दर्द उसका थोड़े समय के लिए मिट जाता है। उसके बाद फिर होता है, फिर गोली ले लेता है, और थोड़े समय के बाद वो दर्द, बल्कि गोली क्या ले लेता है, मोर्फिया के इंजेक्शन लगवा लेता है। तो थोड़े समय के बाद वो, या थोड़े समय में उसका उसकी जो वेदना है वो लगती नहीं, लेकिन सचमुच हो क्या रहा है, ये बढ़ती जा रही है और वो मृत्यु की ओर जा रहा है। इधर एक दूसरा है जिसका ऑपरेशन हो चुका है और वह भी बुरी तरह करा रहा है ऑपरेशन के बाद, लेकिन यह जीवन की ओर जा रहा है। इसको थोड़ा भी बंधन, मेरा जरा सा भी बंधन नहीं है। ऐसी स्थिति है नहीं, इसलिए नासूर है। नासूर क्या करता है वो, तो रोजाना उस घाव की ऊपर ही ऊपर सफाई करवा देता है, और उस नासूर का जो खास उसके भीतर का जो जड़ है, जहाँ से वो पील पैदा होता है, वहां तक कोई पहुंचता नहीं है। साफ करवाता है और दूसरे दिन भर जाता है, फिर साफ करवाता है, दूसरे दिन भर जाता है। तो ये पील तो बढ़ता जाएगा और सारा शरीर विषैला होकर अंत में समाप्त हो जाएगा। एक दूसरा है कि जिसने उसको साफ करवा दिया है भीतर से, उसकी जड़ को साफ करवा दिया है, लेकिन उसको भी थोड़ा सा पील पैदा हो जाता है दूसरे दिन। वो साफ कर देने पर भी पैदा होता है नहीं, हो जाता है, लेकिन अब इसमें दम नहीं है। ये जो पैदा हुआ है इसमें दम नहीं है, ये पैदा होता है लेकिन ये इस तरह पैदा होता हुआ समाप्त हो जाएगा। समाप्ति को वह उसको ऊपर से बिल्कुल साफ करवा लेता है, लेकिन वो बिल्कुल साफ नहीं हुआ है, वो बराबर बढ़ता ही, वो उसको मृत्यु की ओर ले जाएगा और ये उसको जीवन की ओर ले जा रहा है। इसी तरह सम्यक दृष्टि को भी किंचित बंध देखा जाता है
लेकिन वह केवल ऊपर ही ऊपर के तीर की तरह है, तो जो निरंतर घटती हुई दिशा में है और अंत में समाप्त होकर उसकी मुक्ति हो जाएगी। मिथ्यात्व का जो बंध है वो ठीक उस नासूर की तरह है, जिसका नासूर भीतर से साफ नहीं किया गया है और ऊपर ही ऊपर जिसकी सफाई करके पट्टी बांध दी जाती है। मिथ्यात्व का बंध इस तरह का होता है। क्योंकि बंध तो प्रधानता से मिथ्यात्व के अस्तित्व में ही कहा है। सिद्धांत में गुणस्थानों की परिपाटी में चारित्र मोह के उदय निमित्त से सम्यक दृष्टि के जो बंध कहा है वह भी निर्जरा रूपी समझना चाहिए। गुणस्थानों की परिपाटी में क्योंकि जो गुणस्थान है उसमें आगम की अपेक्षा होती है। जो अध्यात्म है वो तो इस बात को कहता ही है, इसके तात्विक पक्ष को देखकर कोई सम्यक दृष्टि को बंध नहीं। तुम बंध की चर्चा करते हो तब कोई कहता है कि गुणस्थानों में या गुणस्थानों का जो करणान योग है उसमें तो बंध का है सम्यक दृष्टि को, तो उसका भी समाधान जयचंद जी तो गुणस्थानों की परिपाटी में चारित्र मोह के उदय के निमित्त से सम्यक दृष्टि के जो बंध कहा है वह भी निर्जरा रूपी समझना चाहिए। सिद्धांत ग्रंथों में आगम ग्रंथों में सम्यक दृष्टि को गुणस्थानों के अनुसार चारित्र मोह का उदय होने पर जो बंध कहा है वह बंध ही निर्जरा रूप है, अर्थात वो बंध सचमुच बंध नहीं, बढ़ने वाला नहीं, लेकिन घटने वाला बंध है। आज जो है वह कल नहीं है, इसलिए वो निर्जरा रूपी समझना चाहिए। जिस बीमार को पूछा जाए कि तुम्हारे अभी पीर तो आता है तुम्हारे, अभी तो उसके किसी दूसरे के सामने जो पट्टी बंधी हो तो कहता नहीं तुम्हारी पीर तो आता है, अभी ये आता तो है लेकिन ये तो सूखता ज्यादा, ये बोलेगा कि नहीं वो? अब वो यूँ कहेगा साहब आता तो है ऐसा बोलेगा तो उसको वजन उसका आ गया ना कि अब खास जो बात थी वो तो बिल्कुल समाप्त हो गई है। घबराने की जो स्थिति थी वो तो समाप्त हो गई है और ये जो स्थिति रह गई है ये स्थिति निरंतर। तो बंद किसको कहा है यहाँ? तो जैसे उस नासूर की बिल्कुल सफाई कर दी जाने पर भी ये जो रोज पीप पैदा हो जाता है उसका नाम बंद है नहीं? बंद है या नहीं? इसको बंद कहा है, लेकिन इस बंद से घबराहट उस रोगी को भी नहीं, क्यों? इसके भीतर वो पहलू ज्यादा वजनी है कि अब इसकी कोई कीमत, ये तो बराबर छुपता चला जाएगा। इस तरह सम्यक दृष्टि को भी जो थोड़ा बहुत बंद कहा है तो वह बंद भी इस रूप में है कि वो निर्जरित हो जाता है, वो चला जाता है। जैसा आज देखा जा रहा है वैसा कल नहीं। तो सम्यक दृष्टि के जैसे पूर्व में मिथ्यात्व के उदय के समय बंधा हुआ कर्म फिर जाता है, इसी प्रकार नवीन बंधा हुआ कर्म भी फिर जाता है। देखो अच्छी बात कही है, बढ़िया बात। सम्यक दृष्टि के जैसे पूर्व में मिथ्यात्व के उदय के समय बंधा हुआ कर्म फिर जाता है। जब सम्यक दर्शन होने को होता है तो उसके पहले जो मिथ्यात्व दशा में बांधे गए कर्म थे और स्वयं मिथ्यात्व अर्थात दर्शन मोहनी था, तो वो सम्यक दर्शन के पहले है ना, है या नहीं? सम्यक दर्शन के पहले वो है ना। लेकिन जब भी सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ करता है तो मिथ्यात्व के समय बांधे गए दर्शन मोहनी आदि कर्म भी रवाना हो जाते हैं, छुट्टी ले लेते हैं। तो वो भी खिरे नहीं खिरे, वे थे तो सही ना, थे, उनका उदय भी था, लेकिन सम्यक दृष्टि उस उदय को आदर ही नहीं देता था, उसके साथ वो युक्त ही नहीं होता था। वहाँ उदय होने पर भी वो अपने स्वरूप के पुरुषार्थ के बल से पुनः पुनः स्वरूप की ओर जाता था, स्वरूप का महत्व उसको आ रहा था और उसके बल से वो जो उदय में आने वाला कर्म है वो भी ढीला और शिथिल होता हुआ अंत में समाप्त हो गया, सम्यक दर्शन हो गया। ऐसी स्थिति यहाँ है कि सम्यक दृष्टि को भले उदय हो, बांधा हुआ कर्म भी हो और आगे कर्म बनता भी हो, लेकिन ये सम्यक दृष्टि उसको अधिकता देता ही नहीं है। निरंतर ही स्वभाव का बल होने के कारण
जो कर्म है वो सम्यक दृष्टि पर विजय नहीं पाता। हमेशा ही कर्म आता जरूर है, अपना प्रभाव भी दिखाता है, लेकिन वो हार कर जाता है। कर्म की जीत कर्म की जीत अज्ञानी केवल बाहरी संयोगों के रूप में देखा करते हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि की आत्मा पर कर्म की विजय कभी नहीं होती। अज्ञानी ये देखते हैं देखो कितना तड़प रहा है, अज्ञानी ये देखते हैं देखो कितनी जबरदस्त, कैसा जबरदस्त इसको पाप का उदय है। अज्ञानी भी ये कहते हैं कि देखो कितना, और ये तो धर्मात्मा था ना, आत्मा की बातें करता था ना, तो कितना है पाप का उदय जबरदस्त। अज्ञानी तो उस पाप के उदय को देखकर उसको पापी भी कह देते, लेकिन पाप के उदय में पापी में बहुत फर्क होता है। पाप का उदय तो है, लेकिन सम्यक दृष्टि पापी नहीं है, वो तो धर्मात्मा है। अज्ञानी का जो तोल माप है वो तो जैसे किसी पर आरोप लगाया गया और एक बार तो उसको सजा हो गई, तो दुनिया में तो कहीं कुछ किया ही होगा, तो ऐसे सजा होती है। लेकिन जो लोग समझदार हैं और परिस्थिति को भीतर से अंकन करने वाले हैं, वे ये कहेंगे कि बिल्कुल अपराध नहीं था और इसको व्यर्थ सजा हुई है। तो सजा तो हुई है कर्म के उदय से, जो कोई भी आया हुई है ना सजा तो और वो तो होगी, लेकिन यह सजा का होना ये उसके चरित्र का अंकन नहीं। इसी तरह जितनी भी बाहरी परिस्थितियां बनती हैं, चाहे वो शारीरिक हो चाहे और भी हो, सम्यक दृष्टि भी जेल चला जाए एक बार तो उसको भी जेल हो जाए, नहीं हो जाए, कुछ भी हो जाए ना, जो कुछ भी हो जाए, आरोप लग जाए, तरह तरह के आरोप। सिर्फ सुदर्शन पर लग गया आरोप, लगा उस चरित्र पर लांछन लगा दिया गया, लेकिन इससे उसका चरित्र हल्का नहीं हुआ। इसी तरह सम्यक दृष्टि का चरित्र तो बड़ा उज्जवल होता है। जो स्थूल लोक दृष्टि है वो उसका अंकन नहीं करती है, इसलिए भले ही सारी दुनिया ये बोले कि ये तो पापी है, बहुत पाप इसने किया है, जिसको कौन इनकार करता है, इसने पाप किया है, लेकिन वर्तमान में ये पापी, वर्तमान में ये पाप नहीं कर रहा है। पहले के उदय के कारण जो कुछ भी हो सकता है हम उससे इनकार नहीं करते, और दुनिया एक तरफ से भले इसको अपराधी और पापी घोषित कर दे, लेकिन कुंद आचार्य उसको धर्मात्मा कहेंगे, तो उसको पापी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वे भीतर से सम्यक दृष्टि को जानते हैं। इसलिए नवीन बंधा हुआ कर्म फिर जाता है, उसके उस कर्म के स्वामित्व का अभाव होने से वो आगामी बंध रूप नहीं किंतु निर्जरा रूप भी है।